हेलो अंडर वंटर्स, तो कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबई और कैटलिस्ट भैया एंड वेलकम यू ऑल इन विजय पथ सीरीज। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक दिखना, वरना साइंस 2 में आपका जो 40 आउट ऑफ 40 लाने का जो एम है वो एक इनकम्प्लीट रह जाएगा। एंड अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसका पढ़ाई अच्छे से हुआ नहीं है साइंस 2 के अंदर, जिसका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है साइंस 2 का, स्टिल वो इस वीडियो को लास्ट तक देख के 30 प्लस बड़े आराम से जस्ट लाइक अ मक्खन दे विल एबल टू स्कोर। जस्ट इन्हें जो मैं बताऊंगा उन्हें आपको फॉलो करना है एंड अपने साइड से आपको बस हार्डवर्क देना है। इतना कर लो, काम हो जाएगा। मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। सबसे पहले चीज आपको बता दूं तो मैं शॉर्टकट में आपको यहाँ पे चैप्टर्स का नाम पूरा नहीं लिखने वाला, बिकॉज मेरा एम है कि आपका टाइम जितना बच सके उतना बढ़िया है। वीडियो को छोटा रखेंगे, जल्दी से खत्म करके आपको कैटलिस्ट ज्ञान बता के मैं निकल लूंगा और आप अपने काम पे लग जाओ पढ़ाई करने में। आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ 49 डेज बचे हैं अगर आज से हम काउंट करें तो। आज आपका है 5 जनवरी, तो 49 डेज के आसपास कुछ बच रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहला चैप्टर आपको जो करना है वो है आपका चैप्टर नंबर 1, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसका जो वेटेज है वो है आपका 5 मार्क्स। ये चैप्टर को अच्छे से करना है। सेकेंड चैप्टर जो आपको करना है वो है आपका चैप्टर नंबर 2, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज है 7 मार्क्स। अब इसके पहले वाला जो चैप्टर है जो पार्ट 1 है वो क्या है, उसमें आपके क्रेब्स साइकिल्स वाला है, वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलिसिस इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना कुछ खास नहीं है। एटीपी साइकिल वाला कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है और एक वहां पे टेबल है। जो ये सब जो आपको मैं बता रहा हूँ वो मैं आपको मिड सीरीज और अभिद्य सीरीज में आपको चीजें बताई हैं, तो यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। बट ये जो पार्ट 2 है इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि इसमें आपके क्या नाम है, रिप्रोडक्शन वाले पार्ट है। एक पार्ट हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट आपका प्लांट का रिप्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। तो ये सब चीजें और भी बहुत सारे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर आपके रीजनरेशन, ये सब जो पार्ट्स हैं। फिर इसके बाद एक पार्ट है आपका जो कि सरोगेसी क्या होता है, आईवीएफ वाला पार्ट हो गया। तो ये सब पार्ट्स इसमें बहुत ज्यादा हैं। फिर आपके जो प्लांट्स वाले हैं, जो हिबिस्कस फ्लावर है तो उसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में पढ़ने में बहुत चीज है, इसलिए इसका वेटेज ज्यादा है और ये आपको करना चाहिए। अब नेक्स्ट आपको चैप्टर करना है वो है आपका चैप्टर नंबर ये चैप्टर नंबर 3 है। हाँ, चैप्टर नंबर आपको 4 करना है जो कि आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है। इसका वेटेज अराउंड 7 मार्क्स है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में ज्यादा मोलाए वाला जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, कर लेना। इसमें फ्लो चार्ट अच्छे खासे हैं तो उनको भी आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 5 जो कि है टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। इसका वेटेज अराउंड 6 मार्क्स का है, इसी भी अच्छे से कर लेना। इसमें विंड टर्बाइन का पार्ट इंपॉर्टेंट है। पांचवा जो चैप्टर को करना है वो है आपका चैप्टर नंबर 6। ये सुनते ही बच्चों का हो जाएगा प्रॉब्लम एकदम टॉप पे कि भैया ये चैप्टर कैसे करूं, ये तो बहुत लेंदी है। इसमें तो सबसे मेन प्रॉब्लम कि भैया मुझे याद ही नहीं होता कि ये फाइलम पढ़ लिया तो वाला मैं भूल जाता हूँ। एस्केलम इंडेक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स याद हुए तो फिर मैं एनालिडा का भूल जाता हूँ। आर तो थोड़ा का याद हुआ तो मैं स्टार फिश का भूल जाता हूँ। तो इसके लिए जो आपको रिक्वायर है वो है बहुत तगड़े लेवल पे रिवीजन। अगर आपका रिवीजन अच्छा होगा तो ये चैप्टर आप मास्टर हासिल कर ले जाओगे। पर्सनली मुझे खुद स्टार्टिंग में बहुत टफ लगता था ये चैप्टर, बट मैं इस चैप्टर को कम से कम 12 से 15 बार रिवाइज किया हूँ अच्छे से। टेक्स्ट बुक को सारे जो इसके पार्ट से मैं लर्न तो नहीं किया हूँ पर रीड बहुत बार किया हूँ, तो इसलिए चैप्टर लास्ट में आपके दिमाग में बैठ जाता है और फिर क्वेश्चन आएगा तो फिर आपका काम खड़ाई से बन जाएगा। तो ये चैप्टर आपको जो है एनिमल क्लासिफिकेशन, इसे कर लेना। ये भी आपका कुछ 6 मार्क्स का वेटेज है। और हो सकता है कि आप में से बच्चे हैं जिनको ना चाहते हुए चैप्टर नहीं करना है, तो उनके लिए ऑप्शन में एक काम है, वो ये है कि इसके सब्स्टिट्यूट में आप चैप्टर नंबर 7 कर लो या तो चैप्टर नंबर 8 कर लो। दोनों का वेटेज कुछ 6 मार्क्स का ही है। अभी आपके ऊपर है। मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको ये चैप्टर करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ज्यादा घुमाएगा आपको ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। अगर एक पार्ट पे आप मिस कर दी, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, तो आपका जो आउट ऑफ वाला गेम है ये वाला गेम नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए ये चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आपको स्टिल करना तो पड़ेगा ही, जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे जाके कि क्या प्लान है। नेक्स्ट जो है, जो छठा चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 9 जो कि आपका सोशल हेल्थ है। इसका वेटेज 6 मार्क्स है। एंड सातवां चैप्टर जो है, मार्कर का कलर क्या चेंज करूँ ये समझ लो, वो है आपका चैप्टर नंबर 10
जो कि आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसका वेटेज 5 मार्क्स है। अब यहाँ पे चीज समझो, अगर जो पढ़ने वाला बच्चा है या जो मेहनती बच्चा है, जो मेहनत करना जानता है, जो मेहनत करना चाहता है, तो ये चैप्टर को एक दिन में निपटा देगा बड़े अच्छे से। 11 मार्क्स फिक्स कर लो, 11 में से ये विथ ऑप्शंस है, तो 11 मार्क्स आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। उसके बाद 11 में से 11 मार्क्स मतलब उसमें से 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप बड़े आराम से क्वेश्चंस आप राइट कर ले जाओगे। फिर ये जो चैप्टर देखो, तो इसमें बात ये है कि जो पहला चैप्टर है ये बहुत इजी है, इसमें कोई टफनेस नहीं है, तो ये भी आप नेक्स्ट दिन में इसको और इसको साथ में करो, या तो इसको साथ में करो, या तो इसको साथ में करो, या तो इसको साथ में करो। एक दिन में आप 2 चैप्टर ऐसे निपटा हो जाओगे, यानी कि 2 दिन में आपका 4 चैप्टर बड़े आराम से समाप्त हो गया। फिर इस चैप्टर को आप एक दिन का टाइम दो, काम हो जाएगा। इस चैप्टर को जो आपको टफ लग रहा है, एनुअल क्लासिफिकेशन, एक दिन का टाइम दो, काम हो जाएगा। 3 दिन में आपका 7 चैप्टर्स कंप्लीट बड़े अच्छे से, बेसिक से एडवांस लेवल पे। अब बात करते हैं कि भैया कैटलिस्ट ज्ञान क्या है। कैटलिस्ट ज्ञान भी आपको बता दूं इस चैप्टर का, वो ये है हैशटैग कैटलिस्ट ज्ञान की बात करूं तो कैटलिस्ट ज्ञान सिंपल है चैप्टर का, ये है कि आपको रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं, रिमेनिंग 3 चैप्टर्स, उनके आपको ऑब्जेक्टिव्स करने हैं। समझ रहे हो? ऑब्जेक्टिव्स मत छोड़ना। ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आता है भैया? ऑब्जेक्टिव्स में आपका आ जाएगा एमसीक्यूज आ जाएगा, आपका ऑड मैन आउट हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा रिलेशन वाला पार्ट हो गया। ये सब आपको टारगेट में एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। मैचअप्स हो जाएगा, दैट इज मैच द कॉलम हो जाएगा, मैचअप्स। फिर आपका जो लास्ट हो जाएगा ट्रू और फॉल्स हो गया। तो ये सब आपको अपने टारगेट में देखने के लिए मिलेगा। और इन्हीं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपको टेक्सचुअल भी करना है एंड आपको ये नॉन टेक्सचुअल भी करना है। समझ रहे हो? तो इतना कर ले जाओ, आपका काम हो जाएगा। एंड इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात होता है, मान लो जो 3 चैप्टर्स मान लो आपने नहीं किया, पूरा स्किप कर दिए, तो हो सकता है कि इन 3 चैप्टर्स में से किसी एक चैप्टर का डायग्राम आ जाए। तो डायग्राम में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको जो नेक्स्ट करना है, वो आपको मिड सीरीज फॉलो करना है। मिड सीरीज आपको ये साइंस 2 के 10 के 10 चैप्टर का 2x पर देखना है, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को मार्क कर लेना है, उसका प्रैक्टिस करना है। ये भी आपका, ये मार्क करने वाला आपका आधे दिन का काम है, और उसका प्रैक्टिस करने का आपको मैं एक दिन का टाइम दे रहा हूं, कर ले जाओ। तीसरा जो आपको काम करना है, वो है आपको अभेद्य सीरीज का यूज करना है। अभेद्य सीरीज में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आ सकता है। तो साइंस 2 के 10 के 10 चैप्टर के अभेद्य सीरीज में से क्वेश्चंस मार्क कर लो, टेक्सचुअल क्वेश्चंस है, इतना कर लो। ये 7 चैप्टर्स कर लो, इस फॉर्म को फॉलो कर लो, इस फॉर्म को फॉलो कर लो, इस फॉर्म को फॉलो कर लो। साइंस 2 में आप आराम से 40 और 40 ला ले जाओगे। बहुत बस कंडीशन है, स्टिल आप यू विल एबल टू स्कोर 37+। ये मैं आपको लिखित गारंटी देता हूं। कंडीशन है कि आपके साइड से कोई कामचोरी या आलसपन नहीं होना चाहिए। इतना कर ले जाओ, काम हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने किसी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड ऐसे ही बोर्ड एग्जाम कंटेंट के लिए और अपने परसेंटेज को बूस्ट करवाने के लिए आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स ऑल, बाय बाय। 15 इपॉक्सी पेंटेन।